हमारा भारत, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जॉय सेलिब्रेशन, चैप्टर 9। तो बेटा इस चैप्टर में आज हम भारत में जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जाति के, संप्रदाय के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स की। बेटा नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जिन्हें पूरा देश मनाता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कोई भी पंथ को फॉलो करते हों। तो सबसे पहला जो होता है वो देश की आज़ादी का दिन होता है, दैट इज़ 15 अगस्त। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कितने वर्ष की गुलामी के बाद? 200 वर्ष की गुलामी के बाद। और इसमें झंडा कहाँ फहराया जाता है? इसमें झंडा फहराया जाता है लाल किले पर। कौन फहराता है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। दूसरे फेस्टिवल की बात करते हैं और वो होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, और पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। जानते हैं रिपब्लिक डे क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था। अभी संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है। ये वो बुक होती है जिसमें सरकार को चलाने के नियम होते हैं, कानून होते हैं, और इसी के बल पर ही देश और सरकार को चलाया जाता है। जानते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? इनके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो पारित हुआ था, यानी कि चेक हो गया था, हाँ भाई अब ये भारत का संविधान बनेगा, ये बना था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। और लागू कब हुआ था? ठीक अगले साल 26 जनवरी 1950 को। तो हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम तीसरे राष्ट्रीय त्यौहार की बात करते हैं और वो आता है 2 अक्टूबर। और इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, हमारे प्यारे बापू, राष्ट्रपिता के नाम से जिन्हें जानते हैं। और इसी दिन जन्म हुआ था एक और महान हस्ती का, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और जानते हो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। और यहाँ मैं बता दूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि, उनका नाम है विजय घाट, और जो महात्मा गांधी जी की समाधि है उनका नाम है राजघाट। जानते हो अंत समय पे महात्मा गांधी जी ने कौन से 2 शब्द निकाले थे? हे राम। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल की। बेटा रिलीजियस फेस्टिवल हमारे सीज़न से जुड़े हैं, हम फसल की कटाई से भी संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशहरा की। दशहरा आप सबको पता है, ये अच्छाई की जीत हुई थी किस पर? बुराई पर। दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और हम सब लोग इस मेले को देखने बड़ी धूमधाम से जाते हैं। रामलीलाओं का आयोजन भी पहले होता है और हम सब देखते हैं बड़े चाव से इन्हें। इनमें राम का जीवन प्रदर्शित किया जाता है, राम के गुणों को अपनाने के लिए कहा जाता है। जहाँ उत्तर भारत में दशहरा मनाया जाता है, वहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा 10 दिन का त्यौहार होता है और ये वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल है। अब दशहरे की बात हो रही है तो कुल्लू का दशहरे की बात ना करूँ ये तो हो नहीं सकता। कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है और ऐसे ही प्रसिद्ध है मैसूर का दशहरा। तो ये जो चित्र है ये आपको मैसूर के दशहरे का है। मैसूर जो है ये शब्द बना है महिषासुर से, और आपको पता है देवी माता ने महिषासुर का वध किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये मैसूर में ये दशहरा जो है वो मनाया जाता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। हाथियों को सजाया जाता है, एक भव्य परेड, एक जुलूस का आयोजन किया जाता है और मैसूर पैलेस में रोशनी की जाती है। एक और दशहरा प्रसिद्ध है वो है कुल्लू का दशहरा। यहाँ कुल्लू के दशहरा हमारे दशहरे से अलग होता है क्योंकि यहाँ पर पुतले नहीं जलाए जाते। यहाँ सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियों को जलाया जाता है दशहरे के रूप में, ठीक है। और माता की एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। सब लोग बहुत खुशी से इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है और ये दशहरे के 20 दिन के बाद आता है। क्यों मनाते हैं दीपावली? क्योंकि माना जाता है इस दिन भगवान राम जो थे वो 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे और उनकी खुशी में सबने घर में दिए जलाए थे, रोशनी करते हैं। बट जब हम पटाखों को फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इसके प्रति हमें ध्यान रखना है। होली रंगों का त्यौहार है, बट मथुरा की होली, वृंदावन की होली बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ फूलों से होली खेली जाती है। मथुरा की तो लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब होली की बात करूं तो साथ साथ बात करूंगी याओसंग त्यौहार की। याओसंग त्यौहार मणिपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये 5 से 6 दिन के लिए मनाया जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु की स्मृति में मनाया जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने भगवान कृष्ण की कहानी सुनाई थी और हिंदुइज्म में प्रेरित किया था। तो उसी की सूचक के रूप में भगवान कृष्ण के भजन गाए जाते हैं और ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो होती है वो हम आग जलाकर अग्नि को प्रज्वलित करके करते हैं। तो इसमें आग को जलाया जाता है और याओसंग त्यौहार की शुरुआत की जाती है।
अब हम बात करते हैं ईद की। ईद उल फितर मीठी ईद के रूप में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दिन सेवियाँ बनती हैं। और ईद कितने दिन बाद आती है? ये रमज़ान के महीने के आखिर में आती है और 30 दिन के रोज़े के बाद ही जो है ईद का त्यौहार आता है। सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं और ईदगाह जाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। एक दूसरे को बच्चों को बड़े जो है वो ईदी देते हैं और सब खुशी खुशी से मनाते हैं। ईद से ही जुड़ी है इब्राहिम की कहानी। अगर मैं मुहर्रम की बात करती हूँ तो मुहर्रम की कहानी जुड़ी है हुसैन और हसन की शहादत से। अब हम बात करते हैं 13 जनवरी। बच्चों, 13 जनवरी एक ऐसा समय होता है जब उत्तर भारत में कहीं ना कहीं हर जगह त्यौहार मनाया जाता है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो लोहड़ी मनाई जाती है, सर्दी का त्यौहार है, सोशल भी है। क्यों? क्योंकि लोग गैदर करते हैं आपस में और फिर तिल, रेवड़ियाँ, मूंगफली आग को समर्पित किए जाते हैं और प्रसाद रूप में भी बांटे जाते हैं। और उससे अगले दिन आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर होली रिवर, जितनी भी पवित्र नदियाँ उनमें सुबह सुबह ठंड में भी स्नान किया जाता है, तिल का दान किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है। कई जगह तो पतंगबाजी भी होती है, जैसे कि गुजरात में। और बिहार में इसे तिल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तिल के लड्डुओं का दान किया जाता है ना। और लोहड़ी के आसपास ही तीसरा त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है पोंगल। बच्चों, पोंगल जो है वो 4 दिन का त्यौहार है। इसमें गाय की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। नया नया जो चावल आता है उसको गुड़ में डाल के पकाते हैं। जब भी उसमें उफान आता है तो पोंगला पोंगला बोलते हैं। और फिर बाद में प्रसाद जो है वो कौवे के लिए भी अर्पित किया जाता है। तो करीब पूरे 4 दिन का त्यौहार है ये। अब हम बात करते हैं, अभी हमने 13 जनवरी की बात करी, अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल यानी मिड ऑफ अप्रैल। मिड ऑफ अप्रैल भी वो समय होता है बच्चों जब हम मनाते हैं बहुत सारे त्यौहार। सबसे पहला त्यौहार अगर मैं पंजाब की बात करूं, क्योंकि गेहूं की फसल जो कि रबी की फसल है पककर तैयार हो गई, कटने का समय है, तो काटने से पहले एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम बैसाखी कहते हैं। और बैसाखी वो दिन था 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली मारी थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो 13 अप्रैल के आसपास ही मनाया जाता है केरल में ओणम का त्यौहार। देखो, ओणम का त्यौहार जुड़ा है भगवान इनके जो एक राजा थे, राजा महाबली के आने से। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि उन्होंने उनसे 3 वर मांगे। तो 3 वर में उन्होंने कहा कि एक पद में तो उन्होंने पूरी ज़मीन माप ली, एक पद में भगवान ने पूरा आसमान नाप लिया। तो राजा बलि जो कि वहाँ के राजा, उन्होंने कहा ठीक है, एक चरण आप मेरे सिर पर रखो। तो भगवान विष्णु ने जो कि वामन अवतार थे, उन्होंने उनको ज़मीन में घिसा दिया, पाताल में गिरा दिया। तो उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे एक दिन साल में ज़रूर दें जब मैं वापस अपनी प्रजा से मिल सकूं। तो केरल के लोग मानते हैं कि ओणम वो पवित्र दिन है जब राजा बलि जो है उनसे मिलने आते हैं। वो कथकली करते हैं, नई साड़ियाँ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और खाना बनता है और फूलों के द्वारा रंगोली भी सजाते हैं। बोट रेस भी होती है। अब मैं 13 अप्रैल की बात करूँ तो एक और प्रमुख त्यौहार आता है, वो त्यौहार आता है बिहू का। देखो, बिहू 2 प्रकार की होती है। एक बिहू जो कि 13 अप्रैल के आसपास आती है उसे कहते हैं बोहांग बिहू। ये नए साल का सूचक होती है। और इसमें बिहू जो है ये एक त्यौहार भी है, ये एक डांस भी है। और जो दूसरा बिहू होता है ये आता है 13 जनवरी के आसपास, जिसे माघ बिहू कहते हैं, जिसके पहले दिन को हम उरुका कहते हैं। आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा। इसमें बॉनफायर करते हैं और सबको खाना परोसा जाता है। दूसरे दिन मेज़ी जलाई जाती है। मेज़ी क्या होती है? बैम्बू की एक हट बनाते हैं और उसको जलाते हैं और पूरे गाँव में बोरा चावल खाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और त्यौहार की जो मिड ऑफ अप्रैल में आता है, दैट इज़ सरहुल। सरहुल कहाँ का त्यौहार है? झारखंड का त्यौहार है। और इसमें क्या करते हैं? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, चावल की नई फसल होती है, तो इन दोनों की ही पूजा की जाती है। नाच और गाने का भी आनंद लेते हैं सब लोग और काफ़ी धूमधाम से झारखंड के लोग इसे मनाते हैं, आदिवासी लोग। अब हम बात करते हैं कुछ और त्योहारों की। यह है नवरोज़ का त्यौहार। नवरोज़ जो है कश्मीर में मनाया जाता है और मुख्य तौर पर ये पारसी धर्म के लोगों का त्यौहार है। और नवरोज़, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नए साल के आगमन का सूचक होता है। हम अगर बात करें छठ पूजा की तो ये बिहार का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और दीपावली के तीसरे दिन के बाद से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहा भारत में जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार अपनी अपनी अनुपम रंग और शोभा के साथ आते हैं। तो चलिए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं।
चलिए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री, जैसे कि गांधी जयंती है, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर, मैंने बताया था शास्त्री जी का बर्थडे भी तभी आता है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो कि है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। रिपब्लिक डे मनाते हैं हम 26 जनवरी, ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स टू रन अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल, जितने भी हम धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, सामाजिक त्यौहार मनाते हैं, दीज आर रिलेटेड टू द चेंज ऑफ सीजन और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। सबसे पहला आता है दशहरा। दशहरा क्या है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और कलकत्ता में मनाई जाती है दुर्गा पूजा। दशहरा जो है वो कुल्लू का और मैसूर का बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट हम आते हैं दीपावली। लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर एग्जाइल ऑफ 14 years, so the people celebrate Diwali with the joy and lightning. Then comes the Holi. Holi comes in the month of March. Hori folk song are sung. Holi of Mathura is very famous और गुजिया खाई जाती है। At the time of Holi, Yaosang festival is celebrated in Manipur for 6 days. Next we come Eid ul-Fitr. Eid ul-Juha is related to the story of Ibrahim. Eid ul-Fitr is also called the Meaty Eid, as the sevias are made. It comes after the 30 days of fasting. रोज़ा रखते हैं ना, रमज़ान के महीने के आखिरी दिनों में आती है। आफ्टर 40 days of week बकरीद जो आती है। मुहर्रम इज रिलेटेड विद द सैक्रिफाइस ऑफ हुसैन एंड हसन। नेक्स्ट हम आते हैं गुरु नानक बर्थडे, जिसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। प्रेयर होती है चर्च में। 13 जनवरी के आसपास लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में, तिल संक्रांति बिहार में और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल जो है इट्स सेलिब्रेट फॉर 4 days, सन काओ एंड क्रोज ऑफ वर्शिप। 13 अप्रैल के आसपास मनाई जाती है बैसाखी। ओनम जो कि केरला में मनाया जाता है, और बिहू मनाया जाता है आसाम में, और मनाया जाता है सरहुल झारखंड में। फेस्टिवल के बारे में, साल ट्री की पूजा होती है और चावलों की पूजा की जाती है। संथल सेलिब्रेट करते हैं इसको फरवरी और मार्च में, और ओरान पीपल इसे सेलिब्रेट करते हैं मार्च और अप्रैल में। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, ये भी मनाते हैं। नागपंचमी यूपी में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे, शिवरात्रि और तीज जो है वो मानसून के मौसम का फेस्टिवल है। अब लास्ट में हम बात करते हैं नवरोज़ की, और सबसे लास्ट है आपका छठ पूजा। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर होता है फिनिश, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।